साथियों, आज हम लीवर से ही संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं। पार्ट 1 में लीवर से संबंधित मैंने कई सारे प्रश्न पूछे हैं, जिसका मैंने उत्तर भी दिया है विथ एक्सप्लेनेशन, व्याख्या सहित। क्यों होता है, कैसे होता है, कहाँ पर हो रहा है, इस पर संबंधित मैंने प्रश्न पूछे हैं और उसका मैंने आंसर भी दिया है। आज की इस वीडियो में लीवर से संबंधित ही प्रश्न मैं आपसे पूछ रही हूँ। प्रश्न क्या है? पहला, लोहा और तांबा का संग्रहण कहाँ होता है? पहला प्रश्न, शरीर में लोहा और तांबा का संग्रहण कहाँ होता है? ऑप्शन आपके पास है, पहला मांसपेशियों में, दूसरा है खून में, तीसरा होता है यकृत में, चौथा है अस्थि मज्जा में। सही उत्तर क्या है? लोहा और तांबा का संग्रहण होता है कहाँ? कंफ्यूजिंग वाला थोड़ा क्वेश्चन है, खून के साथ कंफ्यूज कर जाओगे कि लीवर में होगा या खून में होगा। लोहा और तांबा का संग्रहण होता है बेटा यकृत में। जिंक और मैग्नीशियम का भी संग्रह यकृत में ही होता है। लीवर को ही हम स्टोरेज हाउस ऑफ द बॉडी कहते हैं। तो कई आवश्यक तत्व हैं हमारे बॉडी के लिए, इंपॉर्टेंट है, उसको ये स्टोर करके रखता है। जैसे हम अपने घरों में भंडार कक्ष रखते हैं, जिसमें किसी डिब्बे में चीनी रखते हैं, किसी में मसाले रखते हैं, किसी में दाल चावल गेहूं रखते हैं, उसी प्रकार से यकृत में हमारा कई सारी चीज़ों का संग्रहण करके रखता है, जिसमें विटामिन का भी रखेगा और खनिज लवणों को भी रहता है। तो लोहा और तांबा का संग्रहण होता है यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में है, पीलिया क्या है? जॉन्डिस। अभी बरसात का मौसम है या गर्मी का मौसम है, कई लोगों को जॉन्डिस हो जाता है। तो पीलिया का रोग क्या है? किसका रोग है, किस अंग का रोग है? रक्त का रोग है पीलिया, पहला ऑप्शन। दूसरा वृक्क का रोग है, तीसरा आमाशय का रोग है और चौथा यकृत का रोग है। किसका रोग है? सबको पता होगा, लीवर खराब होता है तो सबसे पहला लक्षण होता है पीलिया का, जॉन्डिस का, जिसमें आंखें हो जाती है पीली, त्वचा हो जाता है पीला, जीभ हो जाता है पीला, आंखें का जो है ना वाइट वाला पार्ट वो हो जाता है पीला, नाखून हो जाते हैं पीले, पेशाब करते हो तो उसका रंग हो जाता है पीला। पीलिया, पीले से याद रखना, जॉन्डिस, बॉडी पीला हो जाता है। पीलिया को हम वायरल हेपेटाइटिस भी कहते हैं। और कब होता है? जब हमारे लीवर में किसी प्रकार की कोई न कोई खराबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पीलिया के प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन पीलिया के प्रकार नहीं है? पहला है ऑप्शन आपके पास, हिमोलाइटिक पीलिया, दूसरा है हिपेटोसेलुलर हिपेटाइटिस पीलिया, तीसरा है हिपैटिक कोमा और चौथा है ऑब्स्ट्रक्टिव पीलिया। पीलिया के प्रकार कौन से नहीं है? ऑप्शन फिर से सुन लो, हिमोलाइटिक पीलिया पहला, दूसरा है हिपेटोसेलुलर हिपेटाइटिस पीलिया, तीसरा हिपैटिक कोमा और चौथा ऑब्स्ट्रक्टिव पीलिया। कई हिंदी वाली छात्राएं बोलेंगी मैडम तो अंग्रेजी में बोल रही हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। बच्चे मेहनत करोगे तो समझ में आएगा, पढ़ोगे तो समझ में आएगा। कई बच्चे कहती हैं वैकेंसी नहीं आई, मैं क्यों पढ़ूँ, वैकेंसी टल गया है समय, क्यों पढ़ूँ। लेकिन बेटा जो लगातार लगा रहता है ना, वही सफलता प्राप्त करता है। जो चींटियों की तरह लगा रहता है ना, सफलता उसके चरण चूमती है। अभी आपको बताऊँ, मुझे बहुत खुशी हुई, हमारी एक स्टूडेंट थी जो कितने सालों से लगी हुई थी, हमारे यूट्यूब में भी जुड़ी हुई थी वो, कितने सालों से लगी हुई थी और अब असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई है। पहले लैब असिस्टेंट का वैकेंसी निकला, उसमें उसने क्वालिफाई किया और बाद में वो अभी का जो रिजल्ट आए उसमें उसने क्वालिफाई कर लिया असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो ऐसा नहीं है कि आज नौकरियां नहीं हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो फालतू का।
फ्रस्ट्रेट मत हुआ करो, निराशा को त्याग करके काम करो, सफलता आपको मिलेगी। आज भी नौकरियां को मिल रही है ना, जनरल वाले को भी मिल रही है, वो जनरल की है, ब्राह्मण है, उसको मिला है नौकरी, बहुत खुशी हुई, बात भी हुआ मुझसे। तो चलिए, निम्न में से कौन पीलिया के प्रकार नहीं है? इसमें से हिपैटिक कॉमा एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें कि ये पीलिया का प्रकार नहीं, ये जॉन्डिस का प्रकार नहीं। लीवर जब ज़्यादा खराब हो जाता है तो हिपैटिक कॉमा हो जाता है। हिपेटाइटिस बी, हिपैटिक सिरोसिस, ये सब ज़्यादा जब लीवर खराब होता है तब होता है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं आगे। यकृत रोग के किस स्थिति में पित्त रस पाचन संस्थान में न पहुंचकर सीधे ही रक्त में चला जाता है, उसे क्या कहते हैं हम? मैं जल्दी बोल गई हूँ, अब धीरे धीरे बोलती हूँ, सुनना ध्यान से। यकृत रोग के किस स्थिति में पित्त रस पाचन संस्थान में न पहुंचकर सीधे ही ब्लड में चला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उस रोग की को हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है हिपैटिक कॉमा, दूसरा है हिपेटाइटिस बी, तीसरा है ऑब्स्ट्रक्टिव पीलिया, चौथा है हिपैटोसेलुलर हिपेटाइटिस। ऑप्शन क्या है? पहला हिपैटिक कॉमा, दूसरा है हिपेटाइटिस बी, तीसरा है ऑब्स्ट्रक्टिव पीलिया और चौथा है हिपैटोसेलुलर हिपेटाइटिस। तो क्या है इसमें करेक्ट आंसर? ऑब्स्ट्रक्टिव पीलिया। ऑब्स्ट्रक्टिव, जहां ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, पाचन संस्थान में पहुंच ही नहीं रहा है। क्या ना, पित्त रस का क्या काम है? अभी बताए थे ना पिछले वीडियो में कि पित्त रस का काम है वसा का अवशोषण करना, वसा का पाचन करना, विटामिन ए, डी, ई और के जो वसा घुलनशील विटामिन है उनका अवशोषण करना। लेकिन ये पाचन संस्थान में नहीं पहुंच करके सीधे पहुंच जाता है ये ब्लड में। तो हो जाता है इस तरह का जब कंडीशन उत्पन्न होती है तो उसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव पीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में, शरीर में वसा का संग्रह कहाँ होता है? पहला यकृत में, दूसरा हृदय में, तीसरा वृक्क में, चौथा इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर, शरीर में वसा का संग्रह होता है, कहाँ होता है बताओ? कहाँ मोटापा जमता है? पेशियों में, गाल में जम जाएगा, हाथ में जम जाएगा, पेट में जम जाएगा, ये जो है ना गर्दन डबल ट्रिपल फोल्ड हो जाएगा। वसा में नहीं जमता है, हृदय में नहीं जमता है, वृक्क में नहीं जमता है। और अगर इनमें जमता है तो समझ लो कि ये एक तरह का बीमारी है, खराब हो जाएगा। जैसे हार्ट में जमने लगेगा, हार्ट अटैक, किडनी जमेगा, किडनी डैमेज, लीवर में वसा जमेगा, लीवर डैमेज। तो इनमें एक उपरोक्त में से कोई से भी ऑप्शन सही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत में वसा का संग्रह नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? यकृत में वसा का संग्रहण क्यों नहीं होता है? आपके पास ऑप्शन है कॉलिन, विटामिन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, दूसरा विटामिन डी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तीसरा विटामिन ए की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और चौथा है विटामिन के की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर क्या है? कॉलिन, जो विटामिन बी समूह का एक महत्वपूर्ण विटामिन है और ये विटामिन जो है यकृत पर वसा को जमने ही नहीं देता है। कहते तू हट भाग यहाँ से। अगर कॉलिन नहीं है तो यकृत में वसा का जमाव हो जाएगा, फैटी लीवर जिसको हम बोलते हैं। अब फैटी लीवर होना सही नहीं। और कॉलिन का निर्माण कौन करता है? मेथियोनिन एक अमीनो अम्ल है और मेथियोनिन अमीनो अम्ल है, वो कोलिन का निर्माण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। वसा का बीटा ऑक्सीडेशन की क्रिया कहाँ होती है? वसा के बीटा ऑक्सीडेशन की क्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन आपके पास है यकृत में, दूसरा हृदय में, तीसरा वृक्क में, चौथा अग्नाशय में। सही उत्तर क्या है?
वसा की बीटा ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है यकृत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक और मैग्नीशियम का संग्रहण कहाँ होता है? जिंक और मैग्नीशियम का संग्रहण कहाँ होता है? ऑप्शन आपके पास मस्तिष्क में, दूसरा है यकृत में, तीसरा है वृक्क में, चौथा होता है हार्ट में। सही उत्तर, जिंक एवं मैग्नीशियम का संग्रहण होता है यकृत में। पहले बार भी मैंने बताया था कि लोहा का, जिंक का, मैग्नीशियम का संग्रहण हमारी बॉडी में यकृत में होता है। इसके अलावा विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन K, विटामिन D, फॉलिक अम्ल, इनका भी संग्रहण हमारा यकृत में होता है। तो दोस्तों फिर से बता रही हूँ मैं आपको, यकृत को एक एक प्रश्न को मैं समझा रही हूँ, ऑप्शन पूछ रही हूँ, आंसर बता रही हूँ, साथ में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में पार्ट 3 के साथ। ये पार्ट 2 समाप्त हुआ। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़, मैंने एक अलग वीडियो बनाया है फूड एंड न्यूट्रिशन से संबंधित, जिसमें हमने फूड से संबंधित जैसे फूड प्रिजर्वेशन हुआ, आम का पापड़ कैसे बनाएंगे, जामुन का पापड़ कैसे बनाएंगे, पिज्ज़ा कैसे बनाएंगे, पानी पूरी के लिए जो मसाले बनाते हैं कैसे बनाएंगे, या पानी कैसे बनाएंगे फोक्चा के लिए, फोक्चा कैसे बनाएंगे, इन सब चीज़ों के ये मैंने एक अलग वीडियो बनाया है। और है वो आपके नाम जो है वृंदा की रसोई। वृंदा बी से नहीं है, वी से, VRINDA, वृंदा की रसोई। इसको मैं उसमें जाकर डाल दूँगी तो आप देख लेना। ठीक है, ओके, बाय। वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलना। और कमेंट में लिखना है ना, आपको जो पढ़ना है लिखना, मैं आपको पढ़ा दूँगी। ओके, बाय।